अलायंस एयर फ्लाइट 7412 पटना शहर के आसमान में बहुत कम ऊंचाई पर उड़ रही थी। इसे पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, पर लैंडिंग की बजाय ये फ्लाइट घनी आबादी वाले पटना शहर के ऊपर महज 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। प्लेन में कुछ तो गलत हो रहा था। कॉकपिट में माहौल स्ट्रेसफुल है, तरह तरह के अलार्म बज रहे हैं, विमान की ऊंचाई लगातार कम हो रही है। पायलट्स ने हालात सुधारने के लिए इंजन्स फुल पावर पर कर दिए, जिससे विमान की गति तो बढ़ गई पर ऊंचाई नहीं बढ़ पाई। इस टाइम तक आते आते प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह पायलट्स के हाथों से निकल चुका था। ऊपर उठने की बजाय विमान की नोज जमीन की तरफ और टेल आसमान की तरफ थी। प्लेन मुश्किल से घरों की छतों को पार कर पा रहा था। इस टाइम तक आते आते प्लेन की ऊंचाई 100 फीट से भी कम रह गई थी और फिर वही तरह परिचित थे। इस फ्लाइट में बोइंग 737 प्लेन का यूज किया गया। ये लगभग 20 साल पुराना प्लेन था, जो पहले इंडियन एयरलाइन का हिस्सा था, जिसे बाद में अलायंस एयर को लीज पर दे दिया गया। इस प्लेन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में 51,000 फ्लाइट सर्कल पूरे किए थे और अब इसके रिटायरमेंट के दिन नजदीक थे। प्लेन पुराना होने के बावजूद इसकी कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट थी। इस दिन से पहले अगर इस प्लेन के इतिहास में झांक कर देखा जाए तो ये एक बार पहले भी दुर्घटना का शिकार बन चुका था। दरअसल 15 जनवरी 1986 को तमिलनाडु के त्रिची शहर में लैंड करने के दौरान खराब वेदर के कारण इस प्लेन का विंग एयरपोर्ट के रनवे से टकरा गया था। अच्छी बात यह रही कि प्लेन में सवार टोटल 128 लोगों में से किसी को भी इस एक्सीडेंट में एक खरोच तक नहीं आई। प्लेन को भी रिपेयरिंग के बाद वापस सर्विस में लगा दिया गया था। पटना में क्रैश से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने ब्रिटिश नागरिकों को अलायंस एयर में सवार न होने की चेतावनी दी थी। यह चेतावनी रोल्स रॉयस और अलायंस एयर के बीच एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद जारी की गई थी। कलकत्ता में टेक ऑफ से पहले ग्राउंड स्टाफ ने विमान की पूरी तरह चेकिंग की। उन्हें वैसे तो कोई बड़ी खामी नजर नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी खामी थी, एक टूटी हुई विंडशील, जिसे तुरंत ठीक कर दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले फ्लैप्स और स्टॉल के बारे में जान लेते हैं। इन दोनों का इस क्रैश में अहम रोल था। फ्लैप्स प्लेन के पंखों के पिछले हिस्से में लगे होते हैं। ये प्लेन को लिफ्ट देने और लैंड कराने में अहम रोल निभाते हैं। स्टॉल एक ऐसी स्थिति होती है जब विमान के पंख सही तरीके से लिफ्ट की ताकत पैदा करने में असफल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि विमान अब और ऊपर नहीं उठ सकता, जिसके बाद प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब विमान की नोज जरूरत से ज्यादा उठी होती है। इस वक्त जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ अटैक कहा जाता है। जब एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है तो पंख के ऊपर से निकलने वाली हवा बाधित हो जाती है, जिसकी वजह से पंख लिफ्ट पैदा नहीं कर पाते और प्लेन स्टॉल की स्थिति में चला जाता है। एक कंडीशन और होती है जिसमें विमान स्टॉल की स्थिति में जा सकता है, और वो है स्पीड। जब प्लेन की स्पीड ज़रूरत से ज़्यादा कम हो तो भी वो स्टॉल की स्थिति में जा सकता है। स्टॉल की कंडीशन ठीक करने के लिए पायलट नोज के एंगल को सीधा करता है और स्पीड बढ़ाता है। अब चलिए कहानी पर वापस आते हैं। कलकत्ता से टेक ऑफ के बाद सुबह 7:12 पर कलकत्ता ATC ने प्लेन पटना ATC को सौंप दिया।
कैप्टन बग्गा प्लेन की प्राइमरी सीट पर बैठे थे और मंजीत सिंह सोनपाल एटीसी से कम्युनिकेट कर रहे थे। उनकी आवाज में शांति थी और प्लेन की स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। 7:26 पर प्लेन 4000 फीट की ऊंचाई पर एयरपोर्ट से करीब 46 किलोमीटर की दूरी पर था। इस टाइम पटना एटीसी से मंजीत सिंह को निर्देश मिलता है, प्लेन को 2000 फीट की ऊंचाई पर नीचे लाइए, रनवे 25 पर लैंडिंग की तैयारी कीजिए। जब आप रनवे से 24 किलोमीटर की दूरी पर हो हमें इन्फॉर्म करें। मंजीत सिंह पटना एटीसी से मिले निर्देशों को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और यहाँ से गलतियां होना शुरू हो जाती है। प्लेन ने तो अपने पहले से निर्धारित पथ की ओर दिशा बदलता है और नई ऊंचाई कम करता है। 2000 फीट पर नीचे आने का निर्देश दिए 2.5 मिनट बीत चुके थे, पर प्लेन अब भी 4000 फीट की ऊंचाई पर था। पटना एटीसी को अब भी लग रहा है प्लेन उनके द्वारा दिए गए निर्देश और पहले से निर्धारित प्रोसीजर का पालन कर रहा है, लेकिन कहानी कुछ और है। कॉकपिट में सन्नाटा छाया हुआ है। इस टाइम पर आकर पायलट्स को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। पायलट्स को अच्छे से पता था कि इतनी ऊंचाई पर और इतने पास पहुंचकर सुरक्षित लैंड करना लगभग इम्पॉसिबल है। उन्होंने जिगजैग मोशन का सहारा लिया जिससे रनवे तक पहुंचने का रास्ता लंबा किया जा सके और इसके बाद फ्लैप्स को 5 डिग्री नीचे कर दिया ताकि फ्लैप्स का बढ़ा हुआ एंगल प्लेन में खिंचाव पैदा करे जिससे प्लेन की गति धीमी हो। पर फ्लैप्स का बढ़ा हुआ एंगल प्लेन को लिफ्ट देने में मदद कर रहा था। आखिर में पायलट्स ने इंजन्स की पावर को थोड़ा कम कर दिया और फ्लैप्स को 5 डिग्री से 15 डिग्री पर सेट कर दिया। इस टाइम पर प्लेन 3000 फीट की ऊंचाई और पटना एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन यहाँ प्लेन की ऊंचाई 2000 फीट और पटना एयरपोर्ट से उसकी दूरी कम से कम 20 किलोमीटर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। अब प्लेन एयरपोर्ट के बेहद नजदीक आ चुका है। कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा ने प्लेन का लैंडिंग गियर नीचे कर दिया। उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद कैप्टन ने अगला कदम उठाते हुए प्लेन को आइडल मोड में डाल दिया। आइडल मोड में प्लेन के इंजन्स न्यूनतम थ्रस्ट जनरेट करते हैं। इसका उपयोग पायलट सामान्य तौर पर लैंडिंग के समय करते हैं। फ्लैप्स को 15 डिग्री से बढ़ाकर 40 डिग्री पर सेट कर दिया गया। फ्लैप्स का ये बदलाव प्लेन की गति तो धीमी कर रहा था और प्लेन को लिफ्ट देने में भी पूरी मदद कर रहा था। 7:34 पर प्लेन 1284 फीट की ऊंचाई पर पटना एयरपोर्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था, जबकि इस टाइम पर प्लेन की ऊंचाई 600 फीट और एयरपोर्ट से उसकी दूरी कम से कम 6 किलोमीटर होनी चाहिए थी। इस सिचुएशन में प्लेन का लैंड करना लगभग इम्पॉसिबल था। इसलिए को-पायलट मंजीत सिंह ने तुरंत पटना एटीसी से एयरपोर्ट का एक गोल चक्कर लगाने की अनुमति मांगी। एटीसी ने भी इस